की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। वो दुनिया में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो दुनिया में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। यही है आरज़ू के तालीम कुरान आम हो जाए, ऊंचे से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। हम्दो सलात के बाद मेरे निहायती वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, शम्माए रिसालत के परवानों, सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के चाहने वालों, मैंने आप अहबाब के सामने करना सरनामा कलाम सुखन के अंदर जिस आयत करीमा का हिस्सा पढ़ने का शरफ़ हासिल किया है, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत मुस्लिमा का, उम्मत मुहम्मदी का ज़िक्र किया है, और इस उम्मत को उम्मत खैर कहकर पुकारा, अच्छी उम्मत कहकर पुकारा। यानी इस उम्मत का तारुफ़ करवाया कि ये उम्मत कैसी है, बताया। और उसके साथ तवज्जो रखिएगा, उसके साथ दूसरी चीज़ जो बताई वो इस उम्मत की जो ज़िम्मेदारी है उसके बारे में भी इशारा किया, बताया। बिल्कुल इशारा नहीं, अल्लाह खुल्लम खुल्ला बात कर देता है, बता देता है। खुल्लम खुल्ली बात भी बताई कि लोगों तुम्हें किस काम के लिए पैदा किया है, तुम्हें करना क्या है, वो बताया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ कि रब्बे कायनात मुझे इसके मुताल्लिक हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हम सब को सुनकर समझकर उस पर अमल पैरा होने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, मैं डायरेक्ट उस गुफ्तगू की तरफ आना चाहता हूँ। आयत में अल्लाह ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन, कि लोगो तुम ही उम्मत खैर हो। किसे कहा? ये उम्मत मुहम्मदी से खिताब है। तवज्जो है आपकी, क्योंकि उम्मतें तो बहुत गुजरी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा तक ये सारी उम्मतें गुजरती आई। आखिरी उम्मत कौन सी है? उम्मत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये वो उम्मत है कि वो उस नबी की उम्मत है कि जिस नबी के उम्मती बनने के लिए अंबिया ख्वाहिशें करते रहे। अंबिया ने ख्वाहिशें की और अल्लाह ताला ने हमें बिन मांगे, ये हमारी खुशबख्ती की मिराज, खुश नसीबी की मिराज कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उस उम्मत में पैदा फरमा दिया। और फिर अल्लाह ने कुरान में कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन, कि मेरे मुस्तफ़ा इन लोगों से कह दो, कुरान के ज़रिए बताया कि ये उम्मत खैर है। खैर मतलब अच्छा है। तबीयत कैसी है? खैरियत है? बता, खैरियत मतलब ठीक है। कहा उम्मत खैर है, तुम ही उम्मत खैर हो, मेरे नबी के चाहने वालों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी पर ईमान लाने वालों, तुम ही उम्मत खैर हो। तो तवज्जो कीजिएगा, उम्मत खैर कहा तो वो क्या हमारी वजह से कहा? क्योंकि जाहिर सी बात है, हम झूठ बोलते हैं, शराब पीते हैं, बदकारियाँ हम करते हैं, रिश्वत हम लेते हैं, ठीक है, और गाने हम सुनते हैं। यानी मेरे कहने का मकसद नाप तोल में कमी हम करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बारहा कौमों के वाक़यात बयान किए, उनके ऊपर अजाब आए, उनके वाक़यात बयान किए। क्यों? क्योंकि ताकि लोग कुरान को पढ़ें, तारीख़ को पढ़ें, इनको समझ में आए तारीख़ को पढ़कर, ताकि ये उन गुनाहों से बचें, उन कामों से बचें जिन कामों की वजह से पहली उम्मतें बर्बाद हुई, तबाह हुई। तो आप उन उम्मतों के अहवाल पढ़ कर देखिए, उन उम्मतों के अंदर किसी में एक गुनाह था, किसी में 2 गुनाह थे, कोई एक चीज़ में कमी करता था, कोई गुनाह करता था, जिना करता था, बर्बाद हो गया, कोई लूटी अमल करता था, बर्बाद हो गया, कोई नाप तोल में कमी करता था, बर्बाद हो जाता था। तो हमने ये पूरी कुरान की तारीख भी है, कुरान बताता भी है, पूरा वाक़यात हैं। तो अल्लाह ने इस उम्मत को जो उम्मत खैर कहा, तो क्या इस वजह से काम झूठ बोलते हैं, इस वजह से कि बदकारी करते हैं? नहीं, इसमें हमारा क्या कमाल? अल्लाह ने फरमा दिया, उसके हबीब ने बता दिया कि तुम्हारा कोई कमाल नहीं इसके अंदर कि तुम उम्मत खैर को अपने अमाल की वजह से हो। नहीं, झूठ बोलने की वजह से तो बंदा अच्छा हो ही नहीं सकता ना, बदकारी की वजह से तो बंदा बेहतर हो ही नहीं सकता। तो फिर बेहतर है क्यों? फरमाया इस वजह से बेहतर हो कि तुमने मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया है।
यानी बेहतर होने की वजह हमारी वजह से नहीं, बल्कि किसकी? ज़ाते मुस्तफ़ा से जुड़ने की वजह से हम उम्मत खैर बन गए। फरमाया एक तो तुम्हें उम्मत खैर बनाया और उसकी वजह भी बताई। क्या आगे वजह क्या है, तुम्हें करना क्या है? फरमाया तामुरूना बिल मारूफी, तुम्हारे ऊपर एक जिम्मेदारी भी रखी गई है। बोला क्या जिम्मेदारी? फरमाया कि वो जिम्मेदारी ये है कि तुमने लोगों को नेकी की दावत देनी है। क्या देनी है? नेकी की। बोलो करो यार, साथ में दुआया करो। हमें ये जिम्मेदारी दी है, उम्मत खैर बना दिया, ड्यूटी ये लगा दी है कि तुमने लोगों को क्या करना है? नेकी की दावत देनी, खैर की दावत देनी है। तामुरून बिल मारूफ, अच्छाई की दावत देनी है। चाहे वो आप घर में हो तो वहाँ भी आपको अच्छाई की दावत देनी है, बाजार में हो तो वहाँ भी आपको दावत देनी है, मस्जिद में हो तो वहाँ भी नेकी की दावत देनी है। ऐसा नहीं कि मस्जिद में हो तो नेकी की दावत देनी है और बाजार में हो तो नेकी की दावत नहीं। जिस जगह पर भी हो तुम्हारी ड्यूटी लगा दी गई है कि तामुरूना बिल मारूफी, एक तो तुमने नेकी की दावत देनी है और दूसरा क्या करना है? वतनहाउना अनिल मुनकर, दूसरा काम तुम्हारे जिम्मे ये है कि जहाँ बुराई देखोगे, जहाँ क्या देखोगे? बुराई देखोगे, उस बुराई से रोकना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। उस बुराई से रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अजीज़ान मन, यही बात थी कि मुसलमान उम्मत मुस्लिमा ने जब मेरे नबी का ये कुरान सुना और अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों दो चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़ कर जा रहा हूँ, एक कुरान को, एक अपनी अहले बैत को, अपनी सुन्नत को छोड़ कर जा रहा हूँ। ये भी अल्फाज आए। जब तक तुम इनको मजबूती से थामे रखोगे तो क्या होगा? तुम कभी नाकाम नहीं होगे। यानी कुरान पढ़ने वाला बंदा अगर लाखों में बैठा होगा तो लाखों में मैं उसका चेहरा ऐसा रोशन कर दूंगा कि लाखों लोगों में बैठने वाला वो बंदा, कुरान की तिलावत करने वाला, दुनिया उसके चेहरे को देखकर समझ जाएगी कि ये कोई आम बंदा नहीं, अल्लाह के कुरान की तिलावत करने वाला है। उसका चेहरा रोशन कर दूंगा। एक तो कुरान पढ़ते रहना, उस पर अमल करते रहना, दूसरा मेरी सुन्नत पर अमल करते रहना। तारीख गवाह है, सहाबा किराम जो अरब के रहने वाले, जो बद्दू थे, अराबी थे, गांव के रहने वाले, आप पढ़िए जाकर, मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ जुमला कह रहा हूं। वो किसी फलसफी के पास नहीं गए, किसी साइंसदान के पास नहीं गए, वो किसी मैथमेटिक्स पढ़ने वाले के पास नहीं गए। बस उनके पास जो इल्म आया वो रब रसूल का इल्म, कुरान आया, मुस्तफ़ा का फरमान आया। उन्होंने उस पर यकीन की मंजिल पर आ गए और समझ गए कि अल्लाह ने कुरान में वादा किया है, वला ताहिनु वला तहज़नु, लोगों गमज़दा ना होना, परेशान ना होना, वअंतुमुल अअलौना, गालिब तुम ही रहोगे, दुनिया पर गालिब तुम ही रहोगे। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन बन गए। तो वो समझ गए थे कि अगर हम मोमिन बन गए तो दुनिया पे गालिब अल्लाह ने हमें ही रखना है। अल्लाह की इज्जत की कसम मुसलमानों, यह खुदा का फरमान है। मैं आपसे पूछता हूँ, अल्लाह कहता कि लोगों गमज़दा ना होना, मेरा कलमा पढ़ने वालों परेशान ना होना, गालिब तुम ही रहोगे अगर तुम मोमिन बन गए। आज अगर हम दुनिया में गालिब नहीं हैं तो पता चला तो या तो खुदा का कुरान गलत है या फिर हमारा अमल गलत है, कि यानी हम मोमिन नहीं बने तो खुदा का कुरान तो गलत हो नहीं सकता, अल्लाह की बात तो गलत हो नहीं सकती। तो पता ये चला कि हम मोमिन नहीं रहे। जिस दिन हम मोमिन बन गए, अल्लाह फिर हमें दुनिया के अंदर इस्लाम को गलबा अता फरमा देगा, मुसलमानों को उरूज अता फरमा देगा, मुसलमानों को इज्जत अता फरमा देगा। तो पता चला बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, कौले खुदा न बदला जाएगा। तो आज हमको ये तस्लीम करना पड़ेगा, इस हकायक को समझना पड़ेगा और इस चीज़ को समझ कर आगे बढ़ना पड़ेगा कि अल्लाह ने तो हमें गालिब करने के लिए भेजा था। शर्त ये रखी थी कि मोमिन बन जाना। अब मैं मोमिन पे गुफ्तगू नहीं करूँगा, वो जो मेरे सुनने वाले पुराने हैं वो जानते हैं कि मोमिन किसे कहा जाता है। बस एक लाइन में फिर नए सुनने वालों के लिए,
मोमिन किसे कहा जाता है? मेरे नबी ने फरमाया मोमिन वो है, वो बंदा तब तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक अपनी जान, अपनी माल, अपनी औलाद, हर चीज़ से बढ़कर मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत करना ना शुरू कर दे। बस ये समझिए कि हर चीज़ से, यानी कि उसके सामने उसकी अपनी ख्वाहिश होगी, एक मेरा फरमान होगा, वो अपनी ख्वाहिश को छोड़ देगा, मेरे फरमान पर चलना शुरू कर देगा। एक तरफ औलाद होगी, एक तरफ मेरी मोहब्बत होगी। औलाद अगर गलत काम करना भी चाहेगी, वो मेरी मोहब्बत के अंदर औलाद को तो छोड़ देगा मगर मेरी शरीयत को नहीं छोड़ेगा। पर मैं हर चीज़ से बढ़कर, यहाँ तक कि अपनी जान से भी बढ़कर मुझसे मोहब्बत करने वाला जब तक बंदा नहीं बन जाता, मोहम्मद मुस्तफ़ा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमें कहा नेकी की दावत देनी है, वतनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकना है। अज़ीज़ान गिरामी, सहाबा किराम चले वहाँ से और दुनिया पर वो गालिब आ गए। कैसरो किसरा के जाकर उन्होंने दरवाजे खटखटा दिए। वहाँ के बादशाह ने कहा क्या हो गया? कहा तुम्हें नहीं पता, मोहम्मद मुस्तफ़ा आ गए, बस हुजूर आ गए, अब क्या होना है? फरमाया अब तुम्हारी बदमाशियाँ नहीं चलनी, अब तुम्हारे जुल्म नहीं चलने, अब तुम किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकते। अब ये खुदा की ज़मीन पर खुदा का निज़ाम होगा, अदल का निज़ाम होगा, गरीबों के हुकूक की बात होगी, कमज़ोरों की हिमायत की जाएगी, कमज़ोरों के उनके हुकूक दिए जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, जो मुसल्लत लोग थे इस्लाम के सामने उठकर खड़े हुए, उन्होंने देखा, तारीख ने देखा कि उनके इमामे फटे हुए थे, कपड़ों के उनके अंदर कपड़े उनके अच्छे नहीं थे, तलवारें भी उनकी जो थी वो भी तेज़ और अच्छी हथियार नहीं थे, मगर उनके पास क्या था? ईमान की ताकत थी। वो दुनिया पर छाते चले गए, अपने नबी के अहकामात को मानकर आगे बढ़ते चले गए। मगर जब बरे सगीर पाको हिंद के अंदर, अब आपको पता है कि कुरान नाजिल कहाँ हुआ था? बोलो यार, मक्का मदीना के अंदर नाजिल हुआ ना। ये सरजमीन मक्का और मदीना, ये कौन सी सरजमीन है? वो सरजमीन है कि जहाँ पर जाने के लिए पूरी ज़िंदगी बंदा दुआएं करता है, मिन्नतें करता है, समाजतें करता है, पैसे इकट्ठे करता है, नमाजों के बाद दुआ मांगता है कि या अल्लाह मुझे भी अपने घर का दीदार अता फरमा दे। ये मांगता है हर मोमिन, जो मोमिन होगा उसकी तड़प होगी कि अल्लाह के घर को देखूं, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े को देखूं। तड़प होती या नहीं होती? मगर जब यहाँ पर दुनिया गवाह है कि जब भी मुसलमानों पर कहीं जुल्म होता तो मेरे नबी का एक फरमान है, मेरे नबी ने फरमाया कि सारे, अच्छा पहले कुरान सुना दूं। कुरान कहता है अब इस्लाम का निज़ाम है क्या, इस्लाम की ताकत है क्या? हम यहाँ सारे बैठे हुए हैं, सारे बैठे हुए हैं ना, हम में से नहीं पता कि कौन कौन सी कास्ट रखता है, कौन कौन सी ज़ुबान बोलता है, मगर खुदा की इज़्ज़त की कसम, ये आज भी 14 सदियाँ गुजरने के बाद आज भी ये इस्लाम की खूबसूरती है कि आप मस्जिद में आ जाएं या सिंधी पंजाबी मुहाजिर पठान नहीं होता, हर आने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा का गुलाम होता है। किसी भी मस्जिद में चले जाएं, बादशाह के लिए ये नहीं होगा कि अलग सफ़ होगी और वजीर के लिए अलग सफ़ होगी, ऐसा नहीं होता। बल्कि आज भी जो ज़्यादा कुरान जानने वाला, ज़्यादा दीन जानने वाला होता है, वो चाहे मोची क्यों ना हो, वो जूते सीने वाला क्यों ना हो, लोग उसका हाथ पकड़कर मुसल्ले पे खड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं अगर तेरे पेशे के हिसाब से तू क्या करता है, पेशे के हिसाब से तू जूते सीने वाला है, मगर तेरे सीने के अंदर अल्लाह का कुरान है, तेरे पास मोहम्मद मुस्तफ़ा का फरमान है, आगे खड़ा हो जा और हमारी इमामत शुरू कर दे। ऐसा है या नहीं है? इमाम जो होता, कभी हमने ज़ात पात पूछी उसकी? हाँ, दीन देखते हैं, कुरान देखते। तो यह इस्लाम की खूबसूरती। अब अल्लाह ने कुरान में क्या कहा पता है आपको? इस्लाम कैसा निज़ाम है? इस्लाम कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि सारे मोमिन आपस में भाई भाई हैं। क्या है ये? क्यों? अच्छा, कुरान ने भाई भाई क्यों कहा? तवज्जो है क्यों? देखिए, आप आपस में बैठे हुए हैं ना, हम सारे, हम इसी माशरे में रहते हैं, और कुरान जो है ना, ये दीन फितरत है, और अल्लाह ताला फितरत के करीब आकर गुफ्तगू करता है। फितरत कहा कि मोमिन का भाई है। क्या मकसद? जब बंदे पर परेशानी आ जाए ना, भाई चाहे कितने नाराज क्यों ना हो, भाई को पता चल जाए कि मेरा भाई तकलीफ के अंदर है, उस वक्त वो ना बीवी से पूछता है, ना बच्चों से पूछता है, ना दोस्तों से पूछता है, बस पता चले भाई का अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया, भाई दुकान पर हो, वहीं से दौड़ता हुआ भाई के पास पहुंच जाता है, कहता मेरे भाई की तबीयत कैसी है। अब वो इलाज भी करवा रहा होता है, मुआवजा भी करवा रहा होता है, वो भूल जाता है कि झगड़े कितने थे, क्यों? कि वो उसका भाई है। और इसी तरह भाई होगा, कोई कहे कि तेरे भाई है, इसका नुकसान करते हैं, तेरे भाई को बेटे को मारते हैं, तेरे भाई का घर बर्बाद कर देते हैं। आप कभी नोट कर लेना, भाई उसका साथ, भले लड़ाई हो, झगड़े हो आपस में, मगर कहता पागल है, मेरा माँ जाया
भाई है, मेरे बाप का बेटा है, मेरा भाई है, मैं ऐसे कैसे सोच सकता हूँ? तो कुरान ने कहा कि ये भाई भाई का रिश्ता ऐसा होता है, जब बंदा को भाई भाई हो तो उसकी जान का भी ख्याल करता है, उसके माल का भी ख्याल करता है, उसके बच्चों पर भी गलत निगाह नहीं रखता, उसके बच्चों का भी ख्याल रखता है, भतीजे भतीजी का भी ख्याल रखता है। फरमाया कि मोमिनो, मैंने तुमको भाई भाई बना दिया है। जब तुम्हारे इस्लाम का निज़ाम आ जाएगा तो सबसे ज़्यादा बंदे को डर ये होता है कि फला बंदा मेरा माल ना खा जाए, फला बंदा मुझे नुकसान ना पहुंचा दे, फला बंदा मेरे घर के अंदर हमला ना कर दे। तो फरमाया जब ईमान आ जाएगा, कलमा आ जाएगा, कलमे वाले का निज़ाम आ जाएगा, तो फिर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मुसलमान होगा वो दूसरे मुसलमान का ख्याल करने वाला होगा, मुसलमान का ख्याल करने वाला होगा। और मेरे नबी ने कहा इससे बढ़कर एक, ये तो कुरान क्या है सुना दी मैंने आपसे पहले भी कहा ना, मेरा एक मिजाज है, मैं चाहूँ तो वाक़ियत बातें सुना कर भी आपको, मगर मैं कुरान की आयत लेकर आया। तो आज ये ऐसा है या नहीं, भाई भाई का ख्याल करता या नहीं? दूसरी क्या कहा आपने, मेरे नबी ने फरमाया सारे मुसलमान एक जिस्म के मानिंद हैं। किसकी मानिंद? एक जिस्म की मानिंद। क्या मकसद? जैसे आपके सर में चोट लगे तो पूरा जिस्म उसको महसूस करता है, हाथ में चोट लग जाए तो पूरा जिस्म उसका साथ देता है, कमजोरी महसूस करता है, दर्द महसूस करता है, वो कमजोर पड़ता है। तो फरमाया अगर जिस्म मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, अगर एक को तकलीफ पहुंचे, यानी चोट पहुंची सर पर और महसूस पाँव करता है, पाँव पे चोट लगी, सर तक उसका दर्द महसूस होता है, जिस्म महसूस करता है। फरमाया जब तुम मोमिन बन गए, वो फिर चाहे पाकिस्तान का रहने वाला हो, दूसरा शाम के अंदर रहने वाला हो, शाम के अंदर अगर किसी के पाँव में तकलीफ पहुंचेगी, जब तुम सच्चे मुसलमान बन जाओगे, पाकिस्तान में हो गए, तुम तड़प जाओगे कि मेरे भाई को चोट लग गई है, मेरे जिस्म को चोट लग गई। तो ये मुसलमानों को ये तालीम दी गई थी। तो दुनिया ने देखा ये तालीम जब फैलती गई, दुनिया इस्लाम की तरफ आती गई, सहाबा कराम इस्लाम के झंडे गाड़ते गए। फिर अंग्रेज यहूदी शुरू से साजिशें करते आए, मैंने पिछले जुम्मे भी आपको बताया। तो ये साजिशें करते रहे, तो बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर भी साजिशें की गई। अंग्रेज ने साजिशें की कि मुसलमानों के पास जब तक ये तालीम है, इनके पास कुरान है, इनके नबी का फरमान है, इनकी अपनी सकाफत है, इनका अपना कल्चर है, इनको बर्बाद नहीं किया जा सकता। इनके अंदर हम अपनी चीज़ें जो है वो सेंड नहीं कर सकते, नहीं भेज सकते, अपनी चीज़ों के जरिए हम इनको मानूस नहीं कर सकते। उन्होंने कहा इनको कुरान से दूर किया जाए। इनको किससे दूर किया जाए? अपने नबी के फरमान से दूर किया जाए। अजीज़ निगरामी, इसके बारे में बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी साजिशें की गई कि मुसलमानों के अंदर से जो रूह मोहम्मदी है ना, इसको निकाला जाए। उन्होंने कहा इनके पास एक ही चीज़ है जो इनको सबको जोड़े हुए है। कहा इन्होंने खुदा को नहीं देखा। आप में से किसने अल्लाह को देखा? बताइए। किसी ने आप में से जन्नत को देखा हो? बताइए। दोज़ख को देखा हो? बताइए। तो हर बंदा कहेगा ना मैंने जन्नत देखी, ना दोज़ख देखी। अच्छा, कब्र को देखा किसी ने? कब्र के अंदर क्या होता बताइए, किसी ने देखा? नहीं देखा। ये सारी बातें मानते क्यों हैं? बताइए यार, बोला तो करो थोड़ा सा, क्यों मानते हैं? आपको किसने बताया? आपको हमें हमारे माँ बाप ने बताया। हमारे माँ बाप को किसने बताया? बोला उसको जो है इमाम साहब को किसने बताया? उसको उसके उस्ताद ने बताया, उसको फला वली ने, उसको फला सहाबी ने। अच्छा, सहाबी को किसने बताया? मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बताया। ऐसा ही है। और यही बात होती है कि मोमिन दलील नहीं मांगता। जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम मेराज पर गए ना, मोमिन की बात बता रहा हूँ, मिजाज बता रहा हूँ। जब मेरे नबी मेराज पर गए, जब मेराज पर गए, वापसी जब आए, हुजूर ने फरमाया मैं मेराज पर गया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, बहुत सफ़र है वहाँ से मैं पहले आसमान, 7 आसमानों पर जन्नत की सैर की, दोज़ख का मुशाहिदा किया, फरिश्तों से मुलाकात की, अंबिया से मुलाकातें हुई, अल्लाह से मुलाकात हुई, अल्लाह का दीदार हुआ, अल्लाह से गुफ्तगू हुई। ये सारी बातें जब हुजूर ने आकर ज़मीन पर कही ना, अब जाहिर सी बात, ये तो मेरे नबी का मौजज़ा था, ऐसा मौजज़ा था जिसको सुनकर बड़े बड़े लोग जो नए नए ईमान में दाखिल हुए थे वो भी एक मरतबा परेशान हो गए, क्योंकि मौजज़ा होता ही वो है जो अक्ल में ना आए। जो अक्ल में आ जाए उसे मौजज़ा ही नहीं कहते। मौजज़ा होता ही वो जो समझ में ना आए, जो चीज़ समझ में आ जाए उसे मौजज़ा नहीं कहते। जब मेरे नबी ने यह बात कही
अबू जहल ने क्या किया, एक लश्कर बनाया, एक वफद बनाया, और वफद बनाने के बाद किसके पास गया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गया। जाकर कहने लगा अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया और वहाँ से मैं सातों ज़मीनों सातों आसमानों की सैर की और मैंने अल्लाह से मुलाकात की, जन्नत देखी, जहन्नम देखी, वापसी जब आया तो दरवाजे की कुंडी भी हिल रही थी, पानी भी बह रहा था, बिस्तरा भी गर्म था, क्या ऐसे मुमकिन है? क्या कहा? ऐसे मुमकिन है? अबू बकर सिद्दीक़ से कहने लगे ऐसा हो सकता है? वो कहने लगे चलो अबू बकर सिद्दीक़ के पास चलते हैं, ये तो बड़े हुजूर से मोहब्बत करने वाले हैं। अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया ये बताओ ये बात कही किसने है? कैसा हो नहीं सकता, मगर ये बात कही किसने? उन्होंने कहा कुफार ने कहा, मुशरिकीन मक्का ने कहा। वो कहने लगे ये बात तुम्हारे नबी, तुम्हारे यार, तुम्हारे महबूब मोहम्मद अरबी ने कही है। अरे कहा नादानो, ये तो बहुत छोटी सी बात है, अगर मेरे नबी इससे बड़ी बात कह दे तो मैं उस बात को मानने के लिए भी तैयार हूं, अगर मेरे नबी ने फरमाया। फरमाया अगर ये बात मेरे मुस्तफ़ा ने कही है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, हमने तो उस नबी के कहने पर बिन देखे खुदा को मान लिया है। तो ये अकीदा सहाबा का था कि हुजूर की बात आ जाती थी, दलीलें नहीं मांगते थे, बल्कि कहते हुजूर की बात है, अगर ये काम हुजूर ने किया है तो ये बात हम मानने के लिए तैयार हैं। तो अजीज़ान गिरामी, बड़े सगीर पाक व हिंद के अंदर जब देखा गया कि यहाँ मुसलमान जो है बड़े गालिब हैं और इनका अपना कल्चर तहजीब है, इंशाल्लाह आइंदा जुम्मा पे मैं बताऊंगा कि मुसलमानों के खिलाफ कैसे साजिश हुई, मगर बताना यह चाहता हूं कि जब उन्होंने देखा, रिसर्च की, तहकीक की 50 साल कि आखिर क्या बात है कि ये लोग जब इनके साथ को बात होती है, इनके नबी की बात हो, इस्लाम की बात हो, तो ये करते क्या हैं? फरमाया करते ये हैं कि ये अपने इस्लाम की बात हो तो उठकर खड़े हो जाते हैं, इनके सामने सोना चांदी के ढेर लगा दो, खूबसूरत लड़कियां ला के रख दो, ये उनकी तरफ देखना पसंद नहीं करते। वो कहते तख्ते सिकंदरी पर थूकते नहीं है, बिस्तर जिनका लगा हुआ या रसूलल्लाह तेरी गली में। वो कह लगे आखिर है क्या? 50 साल की तहकीक के बाद इस बात पर पहुंचे कि इनके पास एक ही दौलत है, वो ऐसी दौलत है कि जो उस दौलत को देखने के बाद इनकी आंखों के सामने सोना और मिट्टी बराबर हो गई। कहा वो क्या चीज है? क्या इनके दिलों के अंदर सबसे ज्यादा ये अपने नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। कहा बस इनके पास एक ही दौलत है इस नौजवानों के अंदर, ये भूख से नहीं डरते, अफलास से नहीं डरते, ये मौत की बात आ जाए तो आगे बढ़कर मौत की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। कहा ये डरते नहीं, अगर ये लड़ते लड़ते मर जाए तो ये कहते हैं हम मरते नहीं, हम शहीद हो जाते और शहीद हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। कहा इन्होंने अपने नबी से सुना है कि मरने वाले अल्लाह की राह में मरते नहीं बल्कि जिंदा होते हैं, शहीद होते हैं। और कहा बच जाए तो ये कहते हैं गाजी होते हैं। उन्होंने कहा इनके दिलों के अंदर, वो अल्लामा इकबाल का भी गालिबन शेर है, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, यानी भूखा फाका कश जिसके घर में फाके खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, और मौत उनका रिज़्क सारा रोटी छीन ली जाए, उनके असबाब छीन लिया जाए। कहता है ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, रूह मुहम्मदी इसके जिस्म से निकाल दो। उसने कहा अगर इनको शिकस्त देनी है मुसलमानों को तो क्या करो, इनके जिस्मों से रूह मुहम्मदी को निकाल दो। अगर ये निकल गए तो ये फिर मोमिन नहीं है, ये सोने के ढेर नहीं बल्कि मिट्टी के ढेर बन जाएंगे, बस रूह मुहम्मदी निकालो। तो अंग्रेज ने बड़ी रिसर्च तहकीक के बाद उसने 2 लोग पैदा किए, 2 लोग। एक उसने मिर्जा गुलाम कादियानी को पैदा किया। किसको पैदा किया? मिर्जा गुलाम कादियानी। उसने ये पौधा कहाँ पर लगाया? ये बड़ी सच और हकीकत पर मबनी गुफ्तगू है, और ये वो बातें हैं जो तल्ख भी हैं और हकायत भी हैं, और इनका समझना ज़रूरी भी है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उलमा हक ने, उलमा अहले सुन्नत ने, उलमा अहले सुन्नत जमात हनफी बरेलवियों ने इसको बहुत पहले इस पर्दे को चाक किया, मगर दुनिया नहीं मानती थी। मगर कहते हैं कि झूठ कितना ही तेज क्यों ना हो, सच चाहे कितना स्लो क्यों ना हो, झूठ को आखिर सच पकड़ ही लेता है। उसने अंग्रेज ने 2 पौधे लगाए, एक आपके बड़े सगीर एशिया के अंदर लगाया। वो कौन सा? कादियानियों का पौधा। किसका पौधा लगाया?
कादियान के अंदर उसने एक पौधा लगाया जिसने माज़अल्लाह ये अंग्रेज का लगाया हुआ पौधा है, जिसको आज भी कोई पाकिस्तान में भी ख़त्म नहीं कर सकता, आज भी ये हम पर मुसल्लत है। वो क्या पौधा था? मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने कहा माज़अल्लाह मैं नबी हूँ। कहता जो मुझे नबी नहीं मानता, वो कहने लगा कि वो कंजरियों की और जो जंगल में घूमने वाले सुअर होते हैं, कहने लगा ये उनकी औलादें हैं, बाकी सब मुझे नबी मानते हैं। माज़अल्लाह कहने लगा जो मेरी बेटी है वो मेरी बेटी बीबी फातिमा से भी बढ़कर है। माज़अल्लाह कहने लगा जो मेरा शहर है कादियान ये मदीने से बेहतर है, मदीने की तरह। माज़अल्लाह वो कहने लगा जो मेरे यार है माज़अल्लाह जो जानी शराबी बदकार उसके यार थे, कहने लगा ये अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक उस्मान गनी से भी बढ़कर है। और इसने कहा सारी उम्मत मुस्लिमा मुझे नबी मानती है सिवाय वो जो कंजरियों की औलाद है। यानी इसने सारे सहाबा को, मुझे बताइए सहाबा नबी किसको मानते थे? बोलो यार, किसको मानते थे? सारे नबी। नबी किसको मानते थे? खातमुन नबीयीन, हमारे नबी को। मुझे बताइए अल्लाह ने आखिरी नबी किसको बनाकर भेजा? और बताओ नबी खुद नहीं बनते, नबी भेजे जाते हैं। नबी खुद नहीं बनता कोई, नबी अल्लाह की तरफ से आते हैं। उस बदबख्त ने अंग्रेज ने कहा कि इन मुसलमानों को कमजोर करना है, मिर्जा गुलाम कादियानी का पौधा लगाया और इसकी वजह से हजारों शहादतें हुई और आज तक मुसलमान शहीद हो रहे हैं। और दूसरा क्या पौधा लगाया उसने? दूसरा पौधा एक तो यहाँ लगाया, दूसरा पौधा उसने लगाया अरब के अंदर। कहाँ लगाया? अरब के अंदर, जिसका नाम था अब्दुल वहाब नजदी। क्या नाम था? बोलो यार, अब्दुल वहाब नजदी, जिसको आप वहाबी भी कहते हो, नजदी भी कहते हो, देवबंदी भी कहते हो, बुरा ना मनाना। आप दुनिया जानती है और मेरे नमाजी और या सुनने वाले बखूबी जानते हैं कि मेरी मस्जिद के अंदर तमाम मसालिक के लोग नमाज पढ़ने भी आते होंगे, देखा होगा आपने। मैं कभी ये बात गुफ्तगू इस तरह की करने का आदी नहीं, मगर अगर मैं ये बात ना कहूँ तो बताओ कि मैं रब रसूल की बारगाह में क्या मुंह दिखाऊंगा कि उन्होंने ये पौधा लगाया जिन्होंने माज़अल्लाह किया क्या? आपको पता है वो रोजा रसूल या 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं और 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं। उन बदबख्तों ने मज़ारात को कहा कि ये मज़ारात शिरक के अड्डे हैं और सबसे बड़ा जिसको शिरक का अड्डा कहा गया वो किसी और को नहीं, मेरे और आपके नबी या 70,000 फरिश्ते सुबह आते थे, 70,000 फरिश्ते शाम को आज तक आते। कहने लगे ये सबसे बड़ा बुतकदा है, उसको सन में अकबर कहा गया। माज़अल्लाह 10,000 सहाबा के मज़ारात को उन बदबख्तों ने शहीद करवाया और वहां पर मस्जिद नबवी की तौहीन की गई, मस्जिद नबवी के कालीन तक उठा के लेके चले गए। तारीख जानती है, आपने सुना होगा कि करबला के अंदर मौला हुसैन और उनके घर वालों को, उनके सहाबा को अगर किसी ने तकलीफ दी थी जिंदगी के अंदर तो वो यजीद ने दी थी, मगर सहाबा कराम जो मेरे नबी के यार थे, जिनको खुदा कहता है कि राज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया है और वो अल्लाह से राजी हो गए। इन बदबख्तों ने उनके मज़ारात पर बुलडोजर चलाया, 10,000 सहाबा को जन्नतुल बकी के अंदर आराम फरमाते हुए अगर किसी ने तकलीफ दी तो वह देने वाला कोई और नहीं, ये वहाबी नजदी, ये आले सऊद थे जिन्होंने सहाबा के मज़ारात को मस्मार किया। मेरे नबी के मज़ार को सन में अकबर कहा। बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिसको मेरे नबी ने फरमाया ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसको तकलीफ पहुंचाई उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। इन्होंने बीबी फातिमा ज़हरा के मज़ार को बिल्डोज किया। बीबी आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जिस जगह पर हुजूर की विलादत हुई उस जगह को इन बदबख्तों ने गंदगी से नापाक किया और ये वो लोग बीबी हलीमा दाई के घर को मस्मार किया। ये वो ही लोग थे जो कहते थे ये शिरक होता है, बिदअत होता है। खुदा की इज्जत की कसम इनको पता ही नहीं ये जगह कौन सी है। अरे हम तक जो दीन पहुंचा, अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम हैं जिनको सब मानते हैं। ये हुजूर के रोजे पर गए, दिल्ली के रहने वाले थे, हुजूर के रोजे पे गए, हुजूर ने ख्वाब में दीदार करवाया, फरमाया अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी तुम यहाँ से दिल्ली में चले जाओ, यहाँ से दिल्ली में चले जाओ, मेरे दीन का काम करो। कहते जब ये बात सुनी रात को ख्वाब में देखा, रोकर कहने लगे सुबह या रसूल अल्लाह मैं तो आपके पास आया हूँ, आपके पास रहना चाहता हूँ, आपकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस ये बात कही रात को जब सोए, हुजूर ने फरमाया हमसे मोहब्बत का दावा भी करते हो?
मोहब्बत का दावा भी करते हो, हमारी बात भी नहीं मानते। ये कौन? अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े अल्लाह के वली, जिसको सारी बरसगीर पाको हिंद के अंदर दीन का पैगाम फैलाने वाले, बहुत बड़ा नाम। मगर आपका काम क्या था? आप अपनी दाढ़ी से गुंबद खजरा पर झाड़ू दिया करते थे। आपका मामूल था। लोग कहते थे कि आपकी दाढ़ी कैसी हो रही है, दाढ़ी घनी है, साफ क्यों नहीं करते? कहते थे ओ लोगों, ये ना कहा करो कि ये दाढ़ी है, बल्कि ये कहा करो कि ये दरबान मुस्तफ़ा का झाड़ू है। इतने बड़े आशिक। रात को से हुजूर ने फरमाया जाना क्यों नहीं चाहते? कहने लगे या रसूल अल्लाह, मदीने में रहता हूँ, मदीने में रहता हूँ। सुनिए मदीने से मोहब्बत करने वालों, इनके जुल्म को सुनिए। कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, रोजाना सुबह उठता हूँ, तहज्जुद के टाइम आपके रोजे का दीदार करता हूँ। तो वहाँ चला गया। मदीना तो कायनात में एक ही है, अगर वहाँ चला गया तो इंडिया में मदीना कहाँ देखूंगा? हुजूर की रहमत जोश में आ गई। फरमाया अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी, यहाँ तो तुम रात को रोजाना गुंबद खजरा को देखते हो, जाओ मेरे दीन की खातिर, मेरी मोहब्बत में, मेरे हिजर में तुम मदीना छोड़कर इंडिया दिल्ली में चले जाओ। यहाँ तो रोज रोजा देखते हो, वहाँ रोजाना तुझको मैं अपना दीदार करवा दिया करूंगा। ये वो जगह है जहाँ पर बड़े बड़े अल्लाह के वली वो दाढ़ियों से झाड़ू देना सादत समझते थे। इन्होंने उसको बुत कदा कहा। और अजीज़ान गिरामी, अभी हालिया अल्लाह ने उनके चेहरे को, उनके निकाब को हटाया। आपने देखा उन्होंने क्या किया? रियाज के अंदर जिसका नाम जो है क्या था, अजाज़े मुक़द्दस, उसका नाम तब्दील करके इन्होंने सऊदिया रखा। वहाँ पर अभी क्या किया? वहाँ पर आपके इतला के लिए गाने बजाने का प्रोग्राम रखा गया, कंसर्ट रखा गया। वहाँ इंडिया से कंजरियाँ बुलाई गई। किस जगह पर? जहाँ खुदा का कुरान उतरता था, जिस गलियों में मेरे मुस्तफ़ा चलते थे, इन बदबख्तों ने वहाँ गाने गाए गए, वहाँ डांस किए गए, वहाँ कंजरियाँ नचवाई गई। और वहाँ पर हिंदुस्तान के अदाकारों को बुला कर वहां पर वही इमाम जो हरम के अंदर स्प्रे करवाता फिरता था, बदबख्त, जो कहता था या कुरान ना रखो कोरोना आ जाएगा, दूर खड़े हो जाओ कोरोना आ जाएगा, खाना काबा को ना चूमो कोरोना आ जाएगा। वहां पर लोगों को दूर किया गया, वहां कोरोना आ रहा था। मगर वहां पर जब गाना गाया गया, वहां 1 लाख के करीब लड़के लड़कियां और यानियां लिबास पहनकर, फोश जो है फोश लिबास पहनकर वह फहाशी करते हुए नजर आए। अरे बदबख्तों, या शराब पी जाए, या जिना किए जाए, या अल्लाह की नाफरमानी की जाए, या गाने गाए जाए, या कंजरियां नचाई जाए, वहां कोरोना नहीं आता। जहां वुजू करके अल्लाह की नमाज पढ़ के कुरान पढ़ा जाए, वहां कोरोना आ जाता है। अरे वो बदबख्त इमाम जो हरम के अंदर खड़ा होकर लोगों को खाना काबा से दूर कर रहा था, अब गाने बजाए जा रहे हैं। और उन्होंने, जिन्होंने मेरे नबी की बेटी के मजार को शहीद किया, मेरे नबी के रोजे पर जाकर अगर कोई दुआ मांग ले, हालांकि कुरान का हुक्म है, मैं कह रहा हूँ वह वक्त नहीं, वहाँ दुआ मांग ले, उसको डंडे मारे जाते हैं। अरे बदबख्तों, तुम वहाँ पर हुजूर के रोजे के जाली के सामने को खड़ा हो जाए, उसको कहते हो ये बिदअत है, हुजूर का नाम सुनकर अंगूठे चूम ले, कहते हैं बिदअत है। सहाबा की कब्रों को मसमार कर दिया गया। क्या हम ये निशानात मिटाना चाहते हैं? वो निशानात मिटाए। सहाबा की कब्रें मसमार की। बीबी फातिमा के जो है मजार पर कोई चला जाए, उसको जेल में बंद किया जाता है। इन लानतियों ने वहां सलमान खान जो अदाकार है इंडिया का, उसको बुलाकर कहा कि आप ऐसा करो कि एक वहां पर वो रखा हुआ था मट्टी नुमा को चीज, कहा इस पे अपने अंगूठे के हाथ के निशान लगाओ। क्या करना चाहते हो? कहा हम तुम्हारे हाथों के निशान म्यूजियम के अंदर, अरब के अंदर दुनिया को दिखाना चाहते हैं, महफूज करना चाहते हैं। यानी कि सहाबा के कब्रों के मजार को शहीद करके कब्रों को बिल्डोज किया गया कि यह निशान मिटाना चाहते हैं, और कंजरों के और कंजरियों के निशान को म्यूजियम में लगाना चाहते हैं। यह था इन आले सऊदियों का असल चेहरा जो अल्लाह ने बेनकाब कर दिया। और वहां पर वो उसको पूरा यूरोप कल्चर बनाने पे तुले हुए। और यहाँ के कुछ रियाल खोर मौलवी मुल्ला जिन्होंने जिंदगी भर लोगों को गुमराह किया कि मज़ारात में शिरक होता है, ये या रसूलुल्लाह कहने वाले मुशरिक हैं। खुदा की इज्जत की कसम, कायनात के अंदर अगर या रसूलुल्लाह कहने वाले सच्चे मुसलमान नहीं है, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, तो फिर कायनात के अंदर कोई भी सच्चा मुसलमान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब यह हाल
कि वहाँ पर कंजरी के डांस, शराब खाने खुल रहे हैं, यूरोप कल्चर पे बनाया जा रहा है। वहाँ पर जहाँ पर गैर मुहर्रम के साथ हज उम्रा नहीं किया जा सकता, वहाँ होटल में आप किसी लड़की को ले जाए, रात गुजारें, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। ये कौन सी सरजमीन है? ये कौन सी अर्ज़ मुक़द्दस है? तैबा की ज़मीन है। अरे जन्नत भी यही, साहिब जन्नत भी यही है। ये वो सरजमीन कि जिस सरजमीन के लिए हम रोते थे और हमें कहा जाता था यहाँ के मौलवी कि दीन वैसा लेकर आओ, ऐसे दीन पर चलो जैसे वहाँ पर सऊदिया में चला जाता है। मैंने कहा वहाँ तो कंजरियाँ डांस कर रही हैं, वहाँ तो सलमान खान को अपना बाप बनाकर उसकी तस्वीरें और 1 लाख लोग इकट्ठे हुए, शराब भी पी जा रही, बदकारियाँ भी की जा रही हैं, और उनका कलमा जो झंडा है उसके ऊपर पता क्या लिखा हुआ है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो जिस्मों, नंगे जिस्मों पर पहनकर कंजरियां डांस कर रही हैं, उनको उसके अंदर लहरा रही हैं, शराब पीकर उससे मुंह साफ किए जा रहे हैं, कलमे की तौहीन की जा रही है। अब वो लोग कहते हैं जो वहां का ईमान लेकर आओ। हमने कहा मैं सऊदियों का, आले सऊद जो है वो इस वक्त किसकी बैत कर चुके हैं? वो यजीद की बैत कर चुके हैं, ये इस वक्त इसराइल की बैत कर चुके हैं। उम्मत मुस्लिमा उन्होंने पाबंदी लगाई किसके ऊपर? का तबलीगी जमात। ये वही ना जो कहते थे हम ही मुसलमान बाकी काफिर हैं। मैं कहता हूं पहले मैं तनकीद का आदी नहीं, मगर मैं क्या करूं? इन्होंने वहां पर जाकर बताया या रसूलुल्लाह कहने वाले शिरक करते हैं, बिदअत करते हैं, और कहने लगे देखो वहां पर आप पर पाबंदी है। आज उन्हीं के मिराबों मिंबर पर बैठकर इस जमात के ऊपर पाबंदी लग चुकी है। किसके ऊपर? बोलो यार, ये मैं अपनी बातें तो नहीं कर रहा ना, आप ही अल्लाह ने आपको आंखें दी, कान दी। पाबंदी लग चुकी है, और वो इसराइल जो मुसलमानों का कातिल है, नस्ल कुशी कर रहा है, उनके साथ वो बैत कर चुके हैं। किसी भी जगह पर मुसलमानों पर जुल्म हो उनको कोई परवाह नहीं है। कभी आपने बयान नहीं सुना होगा जिसने हमारे नबी की गुस्ताखी की, ये बदबख्त लानती उनके साथ खड़े होकर उनको दावतें दे रहे हैं, यानी कि हुजूर के दुश्मनों, इस्लाम के दुश्मनों को सीने से लगा रहे हैं। हमें मुशरिक और बिदअती बनाकर मुसलमानों का जितना कत्ल गारत इन्होंने किया, लानतियों ने, किसी ने भी नहीं किया। मुसलमानों अब भी आंखें खोलो, बेदार हो जाओ। और एक बात और बता दूं, वो जो लोग ये कहते थे वहां ये बिदअत और शिरक है, आज वो मौलवी, वो बदशक्ल जो वहाँ पर बैठकर, मैंने खुद भी उस बदबख्त को वहाँ देखा कि वो सब मुसलमान आने वालों को जो हुजूर के रोज़े पर आ जाए उसको कहता कि यहाँ मुंह नहीं करो, शिरक हो जाएगा। मैंने कहा अगर हमें शिरक करना होता तो हम हिंदुस्तान के मंदिरों में जाते, पाकिस्तान के मंदिरों में जाते, टंडोले यार के मंदिर में जाते। अरे हमें अगर कुरान मिला है तो वो भी मुस्तफ़ा की बारगाह से मिला है। अरे हमें नमाज मिली है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली है। अरे हमें खुदा भी मिला है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है। हम शिरक करने वाले नहीं हैं। मगर एक बात बता दो, शिरक की आड़ के अंदर जिंदगी भर जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए, अल्लाह ने उनके चेहरे को अया कर दिया कि जिन्होंने सहाबा की कब्रों को मसमार किया। तो बताइए, मुझे बताइए यार, आपकी माँ को कोई गाली दे दे, आपकी माँ को कोई गाली दे दे, मुझे बताइए, मैं हूँ ना कुरान का हाफिज़, अल्हम्दुलिल्लाह किरात भी थोड़ी बहुत आती है, मैंने आलिम का कोर्स भी किया हुआ। ये मैं कोई इसलिए नहीं बता रहा कि आपके ऊपर रोक पड़े या इसलिए नहीं, तादीस नेमत के लिए कि अल्लाह ताला शुक्र मुझे थोड़ा तूने दीन का इल्म अता फरमाया। मैं किसी की माँ को या गाली दूँ, किसी की भी माँ को गाली दूँ तो आप मुझे माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, हाफिज़ कुरान है, आलिम है यार हमारा इमाम, क्या बोलोगे कि हम इसके पीछे नमाज, कौन कौन पढ़ेगा? गालियाँ दूँ तो पढ़ेगा कोई? यार जो मेरी माँ को गाली दे आप उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। आज मैं जवाब देना चाहता हूँ, वो लोग जो कहते हैं ना, आप जाते हो कहते हो मस्जिद नबवी के पीछे, उस इमाम के पीछे नमाज ना पढ़ो, इन देवबंदियों के पीछे नमाज ना पढ़ो। इन्होंने पता क्या कहा है? माज़अल्लाह जिस नबी की वजह से पूरी कायनात को ईमान मिला है, ये नबी के वालिदैन को काफिर कहते हैं। माज़अल्लाह इनकी किताबों में मौजूद है। और माज़अल्लाह मुझे बताइए सबसे बड़ी गाली क्या होती है पता है? क्या है? काफिर कहना किसी को, यानी मुसलमान ही नहीं। और माज़अल्लाह इन्होंने ये लिखा कि नमाज के अंदर अगर गधे बैल का ख्याल आ जाए नमाज नहीं टूटती, नमाज पढ़ते हुए मोहम्मद मुस्तफ़ा का ख्याल आ जाए तो माज़अल्लाह कहते हैं नमाज टूट जाती। कहते हैं कि नबी का ख्याल गधे बैल के ख्याल से भी बदतर है, इनकी किताबों के अंदर मौजूद है माज़अल्लाह। और ऐसी ऐसी बातें हैं कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पर हम बताते हुए शर्म आती है। इन्होंने अपनी किताबों में लिखी है, जो उनका प्रचार कर रहे थे रियाल लेकर, और जो लोग कहते हैं वो समझते हैं शायद वो खाने पीने का झगड़ा है। मैंने कहा ना, अगर आप इतने बुर्दबार हो ना तो अपनी माँ के दुश्मन को माफ़ क्यों नहीं करते? मैं भी तो इमाम हूँ ना, मेरे बारे में तो फतवा जारी कर दिया हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। किसी मौलवी से पूछा आपने क्यों नहीं पढ़ोगे भाई? गैरत भी कोई चीज़ होती है ना, माँ भी कोई चीज़ है यार। जब माँ की बात आ जाए तो गैरत जाग जाए। और माँ तो वो थी ना मेरे नबी के आने से पहले, इसी माँ के साथ जब माँ का बाप का इंतकाल हो जाता लोग माँ के साथ निकाह करके जिना करते थे। ये माँ को भी अगर मकाम मिला है, माँ के कदमों तले जन्नत भी रखी है, ये भी अगर मिली है तो ये भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े में मिली है। तो जिसके सदक़े में सारा कुछ मिला, उस नबी के बारे में ये बातें हो रही थी। मुसलमानों उठो, बेदार हो जाओ। अब मैं आपको सबको दावत फ़िक्र देता हूँ कि आप वापसी पलट आओ। ये तुम्हें गुमराह कर
करके और तुम्हें झूठ बोलकर और तुम्हें जो पूरी ज़िंदगी जो इस तरफ चले गए, वो समझ रहे थे कि हम शायद बड़ा कुछ दीन के ठेकेदार बन गए और बाकी सारे काफिर। हम ये कहते हैं गलतियाँ हर जगह होती हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ही वो अकीदा है जिस अकीदे के बारे में मेरे नबी ने फरमाया 73 जमातें होंगी, 72 जो है गुमराह होंगी, एक राह हिदायत पर होगी। वो कौन सी होगी? मेरे नबी ने फरमाया जिस पर मैं हूँ और मेरे सहाबा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस जमात के अंदर हैं। अगर कभी मौजू गुफ्तगू हुई तो इस पर भी गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कायनात उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए, इन बदबख्तों को जल्द अज जल्द अल्लाह ताला इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाए और अल्लाह ताला में वापसी गैरतमंद मुस्लिम हुक्मरान अता फरमाए। जैसे सल्तनत उस्मानिया के अंदर वो लोग थे जिन्होंने हुजूर के रोज़े का अदब भी करते थे, सहाबा का भी अदब करते थे, मुसलमानों का भी एहतराम करते थे। कहीं भी मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाता था तो वहाँ से ऐलान हो जाता था, अगर किसी भी मुसलमान को तकलीफ पहुंची तो ये ना समझना ये अकेले हैं। तो फरमाते थे हम पूरी हुकूमत के साथ, पूरी सल्तनत के साथ बदला लेंगे। अल्लाह ताला ऐसे गैरत मुसलमान उम्मत मुस्लिमा के अंदर ऐसे गैरतमंद हुक्मरान हमें वापसी दोबारा अता फरमाए। उसके लिए वो कब होगा? जब हमारे अंदर भी गैरत ईमानी पैदा होगी। मैंने तो अपना जी जला के रख दिया, अब जिसके मन में आए वही पाए रोशनी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।